जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में देखेंगे प्राचीन भारत, यानी प्राचीन भारत के अंदर जो भी पहले खोदे गए स्थलों के बारे में देखेंगे और सिंधु घाटी सभ्यताओं के बारे में देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में क्या, कहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता का प्रवेश हुआ और कहाँ से इसका इंडस वैली सिविलाइजेशन भी देखेंगे और सभ्य हड़प्पा देखेंगे, मोहनजोदड़ो देखेंगे। सभी को एकदम लाइन बाय लाइन एकदम बहुत ही अच्छी तरह से। और आपको एक बेनिफिट इस वीडियो से मिलने वाला है। जो भी एस्पिरेंट यूपीएससी या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए किस तरह से कॉपी लिखा जाता है वो भी आज के इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से हमने शॉर्ट लाइन में हम आंसर इसको पुट करने का कोशिश किए हैं। तो आज के अगर आपको इस सेशन अच्छा लगे तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में देखते हैं प्राचीन भारत के अंदर देखते हैं हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता। क्या देखते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद देखेंगे अलग अलग स्थल कहाँ से क्या आया है, एकदम पूरी डिफाइन करके साथ, जैसे कि अलग अलग स्थलों के बारे में भी देखेंगे। तो पहला टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आज के इस वीडियो से आपको कुछ भी बेनिफिट हुआ हो, कुछ भी होगा, तो आप ज़रूर इसमें भाग ले सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं इसके लिए। तो आज की इस वीडियो में देखते हैं पहला प्राचीन भारत होता है क्या, मतलब पहले युग में जो भी इतिहास में घटित घटनाएं होते हैं, यानी जो हमारे जन्म से पहले जो की घटनाएं होती है उसे क्या बोलते हैं? प्राचीन भारत। जो भारत में घटनाएं घटी पहले के युग में, जैसे कि आपको 1966 में जो भी ताशकंद समझौता, 1972 में शिमला समझौता, जिस तरह से हुए हैं, इन सभी के बारे में एक एक टॉपिक करके देखेंगे लाइन बाय लाइन से। क्या देखेंगे? एक एक करके लाइन बाय लाइन से। तो आज की इस वीडियो में वही सब देखने वाले हैं। तो पहला है टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में से देखेंगे कि पहला क्या बोल रहा है, यह भारत और विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। आपको पता भी होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यूपीएससी या बीपीएससी के लिए जो भी स्टूडेंट कॉपी आंसर राइटिंग के लिए कर रहे हैं, एक बार इसे भी देख ले और इस तरह से बेस्ट रहेगा, क्योंकि एक टॉपर के देख करके, रिकॉर्डिंग देख करके उस तरह से ही पीडीएफ तैयार किया गया और आपको इस टॉपिक और ये पीडीएफ भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आपको पीडीएफ के लिए आना है हमारे टेलीग्राम चैनल, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और व्हाट्सएप ग्रुप का भी ज्वाइन कर लीजिएगा और सब्सक्राइब और लें, और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और ज्वाइन भी कर लीजिएगा। तो पहला टॉपिक देख लेते हैं हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता में कि सिंधु घाटी सभ्यता विश्व का प्राचीन सभ्यता में से एक आता है। क्या आता है? विश्व का प्राचीन सभ्यता में से एक आता है। इसका देखेंगे कब से कब। इसका सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन द्वारा सर्वप्रथम इस सभ्यता पर प्रकाश डाला गया था। क्या हुआ था? 1826 में सर्वप्रथम चार्ल्स मेसन के द्वारा इस सभ्यता पर प्रकाश डाला गया था, यानी कि कुछ उस पर राह निगारा गया था कि क्या इस सभ्यता क्या, कहाँ से क्या आया, इसको खोजा गया था हल्का सा। उसके बाद देखेंगे 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघन के द्वारा हड़प्पा का सर्वेक्षण किया गया था। आपको ये दोनों याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, देखेंगे कौन से क्षेत्र कहाँ से आए हुए हैं, एकदम लाइन बाय लाइन देखेंगे। इसके लिए डोंट वेरी। तो देखेंगे पहला सिंधु घाटी सभ्यता। बोलने में थोड़ा सा हिचकाहट आ रही है, उसके लिए कोई बात नहीं दोस्तों, होगा। आप लोगों से ही जुड़ करके कुछ होने वाला है, क्योंकि एक व्यक्ति को उसके लिए कुछ होनी चाहिए सपोर्टर, क्योंकि आप लोग मेरा एक क्या है, सपोर्टर, एक मेंबर है, जो कि इस मेंबर के तहत हम कुछ कर सकते हैं, कुछ करके दिखा सकते हैं, आपको कुछ फ़ायदा बेनिफिट करा सकते हैं। तो इन्हीं सब के बारे में आज की इस वीडियो में देख रहे हैं। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार देख रहे हैं। पहला मांडा एक देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता कोई भी सभ्यता 3 या 4 आकार में, यानी चारों दिशाओं में बिखरे रहते हैं। तो पहला बिखरा हुआ देखेंगे मांडा, यानी कि कौन सी नदी के चिनाब, जो कि कश्मीर में है। क्या मांडा कहाँ है? कश्मीर में। उसके बाद देखेंगे, देख लिया मांडा कहाँ है? कश्मीर में। उसके बाद देखेंगे दासिक नदी, जो कि कहाँ है? सुतकोंगडोर, बलूचिस्तान में। क्या है? बलूचिस्तान में। उसके बाद देखेंगे, आपको पहले पूछा जाएगा कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है? 13 लाख किलोमीटर में यह क्षेत्र
फैला हुआ, आप समझ सकते हैं। इसे दुनिया का सबसे बड़ा और विश्व का सबसे बड़ा सभ्यता में से एक माना जाता है। उसके बाद देखेंगे आलमगीरपुर जो कि यूपी में है, हिंडन नदी के किनारे। इसको इंडन और हिंडन ये संस्कृत अनुवाद के आधार पे है, तो अभी इसको पढ़ेंगे हिंडन ही, आपको बता दिया जाएगा हिंडन और इंडन में क्या अंतर है। उसके बाद देखेंगे आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि मांडा चिनाब नदी के किनारे है और ये कश्मीर में बसा है। और आलमगीरपुर जो यूपी है, हिंडन नदी के किनारे बसा है। और दासक नदी जो कि सुतकांगने डोर बलूचिस्तान में है। उसके बाद और एक क्षेत्र है जो कि 4 क्षेत्र में 3 क्षेत्र बता दिए, और एक क्षेत्र है दामोदरवाद परवेर नदी जो कि महाराष्ट्र में है। उसके बाद यह विश्व के सबसे सभ्यता है बड़ा, और यह भारत और पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में फैले हुए है। भारत में भी फैला हुआ, अफगानिस्तान में, जो कि अभी फिलहाल में करंट अफेयर में आपसे पूछा जाएगा कि क्या अगर फिलहाल में जो अभी युद्ध चल रहा है इंडिया और वर्सेस पाकिस्तान, जो अभी सिंदूर ऑपरेशन के तहत अभी पाकिस्तानियों को 9 जगह पे अच्छे तरह से भारतीयों ने ठिकाने लगाना भी चाहिए, क्योंकि मुंह का हम लोग कितना सहन करेंगे। मुंह का जवाब किसी भी तरह आप इतना बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुंह का जवाब पत्थर से नहीं, मुंह का जवाब हम एकदम पूछा गया था धर्म का जवाब हम पहला अटैक में ही सिंदूर से लिए। सिंदूर का इसका रखने का रीज़न था, बहुत ही इसका बड़ा रीज़न राज है, क्योंकि हमारे माँ बहन पे एक ऐसे आँच उठाए गए थे कि तुम जा कर के बोलो ऐसे वैसे कि हम तुम्हें नहीं मारेंगे, हम तुम्हारे पति को मारेंगे। उसकी मांग को एकदम निछावर किया। तो इसके लिए तुम हमारे देश में पूरी तरह एकदम हमारे मोदी सरकार एकदम बहुत ही अच्छे कदम उठाए, इसके प्रति बहुत ही होनहार कदम उठाए। इसी तरह के रहने चाहिए। उसके बाद चलिए हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता प्रमुख स्थल का साक्ष्य देख लेते हैं, कहाँ से क्या मिला है। हम लोग पहला देख लेते हैं हड़प्पा। क्या देख लेते हैं? हड़प्पा देख लेते हैं। हड़प्पा का आप देख लेते हैं खोज कब से कब हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का खोज 1921 में किसने किया था? दयाराम सैनी ने किया था। अब कौन सी नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे किया गया था। कौन सी नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। उसके बाद पाया गया था साक्ष्य, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में से कहाँ से साक्ष्य मिला था। वो अन्नागार, कौन से साक्ष्य? अन्नागार, कांसे से बने श्रृंखला, गाड़ी, गुड़िया, चित्रकला, मूर्तिकला और अनेक कलाएं जैसे कि स्वर्ण कला, ये सब कलाएं भी यहाँ पे देखने के लिए मिला था। उसके बाद अब देख लेते हैं, पहले हड़प्पा का देख लिए। हड़प्पा का कब खोज हुआ था? 1921 में। कौन सी नदी के? रावी नदी के किनारे। इसमें पाया गया था अन्नागार, स्नानागार, कांस्य नगर। उसके बाद गरुड़ चित्र का मूर्तिकला। उसके बाद मधुरमय जो भी संगीत नृत्य कला। उसके बाद कांस्य दर्पण मिला था। अनेक जगह से मिले थे ये सब। उसके बाद हड़प्पा से मिले थे। उसके बाद मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में राखालदास बनर्जी द्वारा सिंधु घाटी के स्थल पे मिला था। कहाँ पे मिला था? यहाँ पे देखिए 1922 में राखालदास बनर्जी के द्वारा सिंधु घाटी के नदी के किनारे बसा हुआ था, पाया गया था साक्ष्य। उसके बाद देख लेते पाया गया साक्ष्य विश्व स्नानागार, यानी कि स्नान नहाने की जगह, जो कि हम लोग अभी बोलते हैं स्विमिंग पूल। यहाँ पे बाथरूम भी मिला गया था। अच्छा, उसके बाद महाविद्यालय भी मिला गया था। कांस्य निर्माता महिला। उसके बाद आपको एक बता दूं, आपके लिए एक क्वेश्चन भी रहेगा, अभी नहीं, जो कि आप वीडियो के एंड में बता ही देंगे। आपके लिए क्वेश्चन एक बता देते हैं कि आप लोग जो कि लिपस्टिक का साक्ष्य कहाँ से मिला है, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट में आप बता दीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। उसके बाद लोथल वर्तमान में गुजरात में स्थित है। लोथल के बारे में आप देख लेते, ये सब आप देख लीजिए। एग्जाम्पल लोथल जो कि 1955 से 1962 तक रंगनाथ राव ने के द्वारा, जो कि भोगवा नदी के किनारे, यहाँ से साक्ष्य मिला था। गोदीवाड़ा, अग्नि देवीता, हाथी दांत, अनेक जैसे मिले थे। यह एक प्रमुख बंदरगाह था। इसको याद भी रखिएगा प्यारे बच्चों, प्यारे मेरे भाई, प्यारे मेरे बहनों, एक बार इसको याद रखिएगा। लोथल जो कि एक
ये क्या प्रमुख बंदरगाह में से एक आता था। उसके बाद कालीबंगाल, ये एक इम्पॉर्टेंट भी टॉपिक है जो कि हम वीवीआई के थ्रू कर दिए हैं। जैसे कि ये कालीबंगाल, कालीबंगाल वर्तमान में कहाँ है, राजस्थान में। उसके खोज, इसको जो है ना खोजा गया था अमलनाथ घोष के द्वारा, जो कि बी के पथ पे था। उसके बाद यह खोजा गया था 1953 से 60 खोज की गई थी। और घाघर नदी के किनारे ये बसा हुआ था। इसका साक्ष्य मिल जाता है जूते हुए खेत, यानी कालीबंगाल से मिलता है आपको। कालीबंगाल जूते हुए खेत, खेत कहाँ, खेत कैसा है, काला तरह रहता है। कहाँ से मिला, कालीबंगाल। आपको अग्निकुंड, अग्निकुंड भी काली, अगर जलता है तो कैसा हो जाता है, काला हो जाता है, कालीबंगाल से। ये याद रखने की ट्रिक है, थोड़ा सा अपने माइंड से कर लीजिएगा। उसके बाद चूड़ियों का भी साक्ष्य वहीं से मिला है। उसके बाद आप देख लेते चौहंद्रो, अलग अलग स्थलों के बारे में भी देख रहे हैं प्यारे दोस्तों। उसके बाद चौहंद्रो का देख लेते हैं, 1931 में इसका खोज किया गया था। और इसका नदी जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित था और इसका प्रमुख साक्ष्य मिला था। ये सब जो कि आप देख ही सकते हैं, एक अलग अलग है, जो कि कहाँ से माड़ी मिला है, मछलियों मिला है, आकांक्ष मूर्तियों मिला है। उसके बाद राखीगढ़ में मिला। वर्तमान में हिसार आप देख लेते हैं, राखीगढ़ वर्तमान में हिसार हरियाणा में है, जो कि वर्ष 1969 के द्वारा खोजा गया था। उसके बाद घाघर नदी के किनारे ये बसा हुआ है। यहाँ से साक्ष्य मिला था ताम्र उपकालीन और हड़प्पा लिपि और युक्त मुद्राएं, जैसे अनेक मुद्राएं मिले थे। जैसे कि देख लेते हैं कोटिदीजी, अब कोटिदीजी देख लेते हैं। कोटिदीजी जो कि खोजा गया था वर्ष 1935 से 1955। कब खोजा गया था, वर्ष 1935 से 1955 में खोजा गया था। उसके बाद सिंधु नदी के किनारे खोजा गया था। कच्चे और कांच और ईंटें, जैसे कि चूल्हे जैसे अलग अलग बनाए गए थे। उसके बाद यही सब के बारे में देख लेते हैं। और उसके बाद देख लेंगे रोपड़ जो कि वर्तमान में रूपनगर के पंजाब खोजे गए थे। रूपनगर के पंजाब से खोजे गए थे, जो कि 1955 में ये सतलज नदी के किनारे बसा है। यहाँ से साक्ष्य मिले हैं तांबे की कुल्हाड़ी। उसके बाद मानव के लिए एक अलग अलग पहनने के लिए मूर्ति, जैसे कि दफनाए गए, अलग अलग भी मिले गए थे। उसके बाद जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट लिखा है वो नोट कर दिए है प्यारे भाई, यहाँ पे आप देख लीजिएगा। उसके बाद देखेंगे रंगपुर में वर्तमान में भूतकाल, जैसे कि तो गुजरात में मिला, भूतकाल नहीं, वर्तमान में गुजरात काल काठियार वंश जैसे कि खोजे गया 1953-1954 में। उसके बाद रंगपुर जो है 1953 में खोजा गया था। मांदा नदी के किनारे खोजा गया था प्यारे दोस्तों। उसके बाद देख लेते हैं इसका 3 संस्कृत स्थल थे, जो कि ये थे। उसके बाद आपको देख लेते हैं आलमगीरपुर, वर्तमान में यूपी में है, जो कि मेरठ के यूपी होता है, वही आता है। वर्ष 1958 में खोजा गया था हिंड नदी के किनारे। उसके बाद मित्रध्रुवी और जो कि रंगीन प्रवेश चित्रकला के साक्ष्य मिले थे। उसके बाद सुतकोंगडोर दासका नदी के किनारे बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य मिला था। उसके बाद देख लेते हैं मांडा, वर्तमान में जो जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में जो अभी फ़िलहाल में मुद्दा चल रहे हैं मेरे भाई, बहुत ही खतरनाक मुद्दा। ये आने वाली पीढ़ी के लिए, समझ रहे हैं, युद्ध तो चलेगा ही, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही खतरनाक घातक साबित होगा। तो चलिए एक बार फिर से आप सभी का यहाँ तक के लिए सेशन देखने के लिए थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस PDF चाहिए तो बिल्कुल आप फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या तो आप मेरे ये मोबाइल नंबर पे भी आप मैसेज वगैरह मेल कुछ भी कर सकते हैं। और इस पर अगर ज्वाइन होना है तो इसे मैसेज कीजिए, आप ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो जाएंगे। और ये व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन और ये सब्सक्राइब, अगर आप ज्वाइन होते हैं तो आपसे प्लीज़ एक ही आपसे फ़ी मांगा जाएगा कि आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाए और एक अच्छी तरह से पढ़ें। आपको देख लो भाई, कितना मैंने इतना मेहनत करके इसका PDF बनाया है, हैंड राइटिंग नोट्स आपको मिल रहा है एकदम। अगर आप BPSC या UPSC के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो एक बार इसे नोट्स ज़रूर देख लीजिए। इस तरह से ही मैपिंग अगर बना के देते हैं आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे ज़रूर। आई होप आपको मिलेगा।
और जैसे कि देख लिए कितना अच्छे से हम PDF बना करके दिए आपको हैंड रिटेन नोट्स। तो आई होप आज का इस वीडियो यहीं तक के लिए, तब तक के लिए लव यू सो मच, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।